everyone. So there is a homework for you for today. Today, while listening to this video, you have to give answer of a question in the comment box. So whosoever comment I'll find are more useful and more important and very nice, I will give them recognition in the comment box. I will pin those comments so that they will come at the top of the comment box, and also I will give them recognition on my Facebook community with their picture and comment pasted on it. So here is the question. Why do you think Bhagavad Gita is so important to read in our daily lives? Give your opinion. भागवत गीता हमारी डेली प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़नी इतनी जरूरी क्यों है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे इस वीडियो के नीचे दीजिए। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा, जिसने बहुत अच्छा उम्दा लिखा होगा, उसे मैं उसकी कमेंट को रिकॉग्नाइज करूंगी, पहचान दूंगी और उसके कमेंट को मैं पिन करूंगी सो दैट कि कमेंट सेक्शन में आपकी कमेंट सबसे ऊपर आए और ऊपर नजर आए, और मैं अपनी फेसबुक कम्युनिटी को भी उन्हें मैं रिकॉग्निशन दूंगी, उनकी फोटो और उनका कमेंट वहां पेस्ट करूंगी, सो दैट आई विल बी एबल टू नो कि कितने लोग मेरे साथ इस जर्नी में एंगेज हो रहे हैं, कितने लोग मेरी गीता को सुनते हैं, पढ़ते हैं, और कितने लोग आगे भी मेरे साथ इस जर्नी में गीता को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और चलिए आगे बढ़ते हैं। Here in this army, there are many heroic bowmen equal in fighting to Bhima and Arjuna. There are also great fighters like Yuyudhana, Virata and Draupadi. इस सेना में ऐसे बहुत से वीर रस निशानेबाज थे जो कि भीम और अर्जुन से लड़ने में एक जैसे थे, बराबर थे, और ऐसे योद्धा भी थे जैसे युयुधना, विराटा और द्रौपदी जैसे महान योद्धा भी इस सेना में उपस्थित थे। Even though Drishtadyumna was not a very important obstacle in the face of Dronacharya's very great power in the military art, there were many others who were the cause of fear. They are mentioned by Duryodhana as great stumbling blocks on the path of victory, because each and every one of them was as formidable as Bhima and Arjuna. He knew the strength of Bhima and Arjuna, and thus he compared the others with them. हालांकि जो धृष्टद्युम्न था वो इतना भी जरूरी रुकावट पैदा करने वाला नहीं था द्रोणाचार्य की मिलिट्री पावर की जो कला थी उसके आगे। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे योद्धा थे जो कि डर का कारण बने हुए थे। वो दुर्योधन के द्वारा इसमें बताए गए हैं, जो कि ठोकर देने वाला
वाली कड़ियां थी जीत की तरफ, क्योंकि सभी के सभी भीम और अर्जुन की तरह दुर्जय थे, मतलब कि बहुत ज्यादा फ्राइटफुल थे, मतलब कि जिनसे बहुत डर लगता सकता था कि हाँ इनकी वजह से शायद कौरवों की सेना हार जाए। वो उनको उससे भीम और अर्जुन की भी शक्ति का पता था, तभी उसने भीम बाकी सबका जो कंपैरिजन है, जो बराबरता है, वो भीम और अर्जुन से की है। There are also great, heroic, powerful fighters like Dhrishtaketu, Chetyavan, Kashiraj, Purujit, Kunti Bhoj and Shabhya. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे, जैसे कि धृष्टकेतु, चेतीवान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज और शैव्य। There are the mighty Yudhamanyu, the very powerful Uttamanuja, the son of Subhadra and the son of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. यहाँ पर बहुत ही शक्तिशाली, अत्यंत शक्तिशाली, बड़े इम्पोर्टेंट और शक्तिशाली योद्धा थे, जैसे कि युद्धमन्यु और बहुत ही शक्तिशाली उत्तमौजा और सुभद्रा के बेटे और द्रौपदी के बेटे थे, और जितने भी यहाँ योद्धा थे वो बहुत महान महारथी थे। In the following stanzas, we have a list of names of all those who are noted personalities in the Pandav army. Duryodhana, reviewing his armies, standing in formation, recognizes very many noted men of war functioning as Maharathas in the Pandava forces. A Marathi is one who is in charge of a group of 1100 archers which formed a division in the ancient army. ऊपर के श्लोकों में जो 4, 5 और 6 श्लोक थे, उसमें कुछ ऐसे विख्यात व्यक्तित्व के नाम हैं जो कि पांडव की सेना में सम्मिलित थे। दुर्योधन ने अपनी शत्रु की सेना की समीक्षा वहां खड़े खड़े कर ली थी, और उस जो भी उसकी सेना का जो भी नक्शा था, जैसे जिस प्रकार से वो खड़ी थी, तो वहीं पर ही खड़े खड़े उसने उन सब व्यक्तित्व महारथियों को देख लिया था, पहचान लिया था, जो पांडव की सेना में थे। महारथी वो होते हैं जो इंचार्ज होते हैं, जो मतलब मुखिया होते हैं एक ग्रुप के, जिसमें 11,000 तीरंदाज जो तीर चलाने वाले थे, जो कि पुरानी जो हमारी हिंदू सेना है
उसकी फॉर्मेशन इसी तरह से की जाती थी। Arjun and Bhima were accepted men of war, noted for archery and strength. These enumerated heroes were, says Duryodhana, as great as Arjuna and Bhima, the implication being that though the Pandavas' forces were less in number, the individual effectiveness was much greater than the larger and better equipped army of the Kauravas. अर्जुन और भीम तीरंदाजी और ताकत के लिए पहचाने जाते थे और ये जितनी भी ये वीर रसों की गणना दुर्योधन ने की है वो अर्जुन और भीम के ही मुकाबले में उतने ही असरदार थे, उतने ही शक्तिशाली थे। और यहाँ एक चीज कही गई है कि पांडव की जो ताकत थी या जितनी भी उनके पास योद्धा थे, चाहे वो कम थे गणना में, पर वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव थे, असरदार थे, शक्तिशाली थे। किसके सामने? कौरवों की सेना के सामने, जो कि बहुत ज्यादा अधिक काबिल और उनके पास भरपूर जो युद्ध करने की सामग्री चाहे उनके पास ज्यादा थी, पर कौरवों के मुकाबले जो पांडव हैं वो ज्यादा ताकतवर थे। मतलब कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह जिनमें होता है वो इतने शक्तिशाली नहीं होते। उनके पास बहुत सारा घमंड हो, चाहे पैसा हो, रुतबा हो, पर वो इतने शक्तिशाली नहीं हो सकते जो कि एक डाउन टू अर्थ इंसान हो सकता है। Duryodhana was Krishna's character, who was also called later on in the Gita by the other name Sartike. दुर्योधना कृष्ण जी के रथ का सारथी था और जिनको बाद में गीता में सात्विकी के नाम से पुकारा गया है।